मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, मेरी आवाज़ को सुनने वाली या इस्लामी ख़वाती पर्दानशीन मेरी माँ और बहनों, हर किस्म की हम्द व सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक़े कायनात मालिके अर्ज़ व समा के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहु लाखहां करोड़हां दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात गिरामी, जिनसी तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल की दूसरी नशिस्त लेकर के मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। जिनसी तशद्दुद के वजूहात और उसके असबाब क्या हैं, क़त्ल व गारतगरी, ज़िना बिल जब्र या ज़िना बिल रिज़ा जैसे वारदात जो समाज और मुआशरे में आए दिन होते रहते हैं, पेश आते रहते हैं, तो इन वारदात के पीछे असबाब क्या हैं, उस पर मैंने गालिबान इससे पहले नशिस्त के अंदर गुफ्तगू किया था और आज भी उन्हीं असबाब पर इंशाअल्लाह अज़ीम मेरी गुफ्तगू होगी। इससे पहले नशिस्त में मैंने 3 नुकात का तज़किरा किया था, 3 पॉइंट्स आपके सामने रखे थे जिनसी तशद्दुद के, जिनसी जराइम के। ये घिनौने जराइम समाज और मुआशरे में जन्म क्यों लेते हैं? पहला सबब ख़ानदानी निज़ाम की नाकामी, शादी को मुश्किल बनाना और बेहयाई को, बदकारी को, ज़िना को आसान बनाना, ये पहला सबब है। समाज और मुआशरे में कुछ सरमायादारों ने शादी जैसे हलाल और जायज़ चीज़ को बहुत मुश्किल बना दिया है। कुछ दुनियादारों ने इस माशरती निज़ाम को बहुत तंग बना दिया, मुश्किल बना दिया और ज़िना को आसान से आसान तर कर दिया। इसके लिए समाज और मुआशरे में ऐसे घिनौने जराइम का वजूद है और उसका वजूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दूसरा सबब शराब नोशी। आप देखेंगे समाज और मुआशरे में न जाने कितने ऐसे नौजवान आपको मिलेंगे जो शराब के नशे में लथपथ होते हैं। और इंसान जब शराब के नशे में होता है तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, किसी को भी अपनी हवस का, अपनी ख्वाहिशात का शिकार बना सकता है। तो शराब नोशी की वजह से भी ऐसे जराइम दिन ब दिन उरूज पर है, बढ़ते जा रहे हैं। और तीसरा सबब जो मैंने बताया था, तीसरी पॉइंट्स, जिनसी तशद्दुद के पीछे तीसरा सबब जो है वो ज़राए अबलाग के ज़रिए उर्यानियत का बहाव, उर्यानियत का सैलाब। हॉलीवुड या बॉलीवुड या इसके अलावा जितने भी वुड्स हैं वो ऐसे ऐसे वीडियोस बनाते हैं, ऐसी गंदी फिल्में, ऐसे गंदे कॉमेडी बनाते हैं जनाब आली, जिसमें बेहयाई ही को उरूज दिया जाता है और उस बेहयाई को दुनिया बड़ी लज्जत के साथ, बड़े मज़े के साथ देखती है। जबकि हर वो ख़ानदान या हर वो घराना जिनके अंदर थोड़ी भी हया बाकी है, ऐसे वीडियोस देखने की जुरात नहीं कर सकते।
आज तो जनाब आली डर लगता फेसबुक खोलते हुए, यूट्यूब खोलते हुए, दीगर क्या नाम है वेबसाइट्स खोलते हुए डर लगता कि पता नहीं सामने कौन सा वीडियो आ जाए जनाब आली, वो किस लेवल का हो, किस नवीयत का हो, किस सिचुएशन, किस शक्ल सूरत का हो वीडियो, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे जराइम को बढ़ावा देने में तीसरा सबब है गंदे वीडियोस और यानियात। और चौथा सबब जिसकी वजह से ये जराइम दिन ब दिन उरूज पा रहे हैं, जोरों पर हैं, बढ़ते जा रहे हैं, वो है पोर्नोग्राफी। इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जितने भी लोगों के पास मोबाइल हैं, मल्टीमीडिया मोबाइल हैं, बड़ी मोबाइल कैमरे वाली, वो समझ सकते हैं कि इन तमाम ज़राए के ज़रिए फैलने वाली पोर्नोग्राफी ने, यानी गंदे वीडियोस, सेक्सी वीडियोस, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करती है ऐसे जराइम को तरवीज करने में, ऐसे जराइम को बढ़ावा देने में। और ये पोर्नोग्राफी जो है ये जनाब आली सरमायादाराना माशी निज़ाम का एक बहुत बड़े मुनाफे का, बहुत बड़े फ़ायदे का ज़रिया भी बन चुका है। मौसूला ख़बरों के मुताबिक अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया जैसे मुल्क मिलकर के तकरीबन 60 मिलियन या बिलियन डॉलर से ज़ायद का मुनाफे वो इस ऐसे वीडियोस के ज़रिए कमाई करते हैं। 60 मिलियन या बिलियन डॉलर्स, इससे भी ज़्यादा। और एक वीडियो बनाने के लिए, एक पोर्नोग्राफी के लिए, एक सेक्सी वीडियो के लिए तकरीबन 3 लाख डॉलर वो खर्च करते हैं। और जनाब आली आप जानते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक सोची समझी साजिश है मुसलमानों के किरदार को बदतर बनाने के लिए, मुसलमानों के किरदार को बिगाड़ने का मतलब एक ज़रिया, एक प्लान है ये। आपने हमेशा सुने कि मुसलमान दिन ब दिन तरक्की के मनाजिल तय करते जा रहे थे, मुसलमानों के उरूज का ठिकाना नहीं था, कोई हद, कोई लिमिट नहीं थी। हर आए दिन इनकी बुलंदियां, इनको बुलंदियां मिलती जा रही थी, उरूज मिलता जा रहा था। और मगरबियत दिन ब दिन तबाही और बर्बादी की तरफ बढ़ती जा रही थी। दुश्मनान इस्लाम दुश्मन ताकतें बिल्कुल टूट चुकी थीं, खोखली हो चुकी थीं मुसलमानों के उरूज की वजह से। और गालिबन ये मैं बयान कर चुका हूं, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का ज़माना था। मुसलमानों के कामयाबी को रोकने के लिए, इनकी कामयाबी को तबाही में और तनज़्ज़ुली में बदलने के लिए दुश्मनों ने यह प्लान किया कि जनाब आली कि मुसलमानों से मैदानी जंग लड़ करके निपटा नहीं जा सकता, इनको हराया नहीं जा सकता, लिहाजा अब इनके किरदार की जंग होगी, इनके अखलाक और कैरेक्टर की जंग होगी। अब लड़ाई उससे होगी। मैदानी जंग उन्होंने छोड़ दिया, अब मुसलमानों के किरदार से जंग लड़ना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने जो रिसर्च किया मुसलमानों की कामयाबी के पीछे जो राज थे, मुसलमानों का तकवा था, मुसलमानों का तवक्कुल था, मुसलमानों के जो है ईमान थे, मुसलमानों के पाकीज़ा ईमान थे, इसकी बुनियाद पर मुसलमानों को उरूज मिल रहा था, मुसलमानों के पाकीज़ा अखलाक और कैरेक्टर थे। मुसलमानों के अखलाक को बिगाड़ने के लिए जालिमों ने कई मरतबा मैदान जंग में अपने हसीनाओं को भेज दिया कि मुसलमान जो है हसीनाओं की तरफ जो है रागिब होंगे और जंग हार जाएंगे। दुश्मनों के एक बड़ा शातिर, जिसका गालिबन मैं नाम हो सकता मिस्टेक कर हो, नाम में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ हरिमन नाम था, उसने अपने सरदार, अपने बादशाह को तसल्ली दिया कि जनाब आली
मुसलमानों के किरदार को बिगाड़ना, इनके ईमान को डैमेज करना, फुसफुसा बनाना, कमज़ोर बनाना, इनके तवक्कुल पर डाका डालना, इनके अखलाक को बिगाड़ना, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बादशाह ने कहा था, अरे यार, मैं मुसलमानों को बहुत मर्तबा आजमा चुका हूँ, इनके जंगों में मैंने अपने मुल्क के खूबसूरत लड़कियों को भेज करके इनका मुआयना किया, मुशाहिदा किया, इनको आजमा चुका हूँ। उसके करीब जाने के बजाय ये उसकी तरफ इनकी नजरें भी नहीं उठती हैं, और तुम बोल रहे हो कि मेरे बाएं हाथ का कमाल। उसने सलाह दिया कि अखलाक का जंग लड़ने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। तसल्ली दिया कि आप घबराओ नहीं, मुसलमानों को देखो मैं कैसे बर्बादी की तरफ लाता हूँ। उस ज़माने में ये अयूबी ज़माना था, अयूबी ज़माने में पोर्नोग्राफी ने सर उठाया और दुनिया के तमाम माहिर मुसव्विरों को बुला करके, बड़ी कीमतें दे करके, बड़े पैसों के ज़रिए से तमाम माहिरीन को जो तस्वीर बनाने में माहिर थे उनको ख़रीदा गया, और उनको ख़रीद करके औरतों की नंगी तस्वीरें बनवाई गई, और नंगी तस्वीरों को दीवारों पर, जगह जगह पर उनके कैंप लगे हुए होते थे, उन कैंपों की दीवारों पर, उनकी चादरों, उनके पर्दों पर औरतों की नंगी तस्वीरें, औरतों की क्या नाम है गंदी तस्वीरें हुआ करती थी। और मुस्लिम नौजवानों को, उन नौजवानों को जो मैदान जंग के मुजाहिद हुआ करते थे, जो मैदान जंग के शहसवार हुआ करते थे, जो मैदान जंग के सिपाही और बहादुर हुआ करते थे, जिनकी जुरात जो है दुनिया, जिनकी जुरात का जो है शोहरा था पूरी दुनिया में, ऐसे नौजवानों को मैदान जंग से हटा करके दावत के नाम पर, कहीं दीन के नाम पर, कहीं तबलीग के नाम पर उनको अपने यहाँ बुलाया जाता, और उन कैंपों में बिठा करके उनकी जो है उनके माइंड को जो वाश किया जाता, उनका दिमाग उस तरफ डाइवर्ट किया जाता। उसी में उन्हीं कैंपों में उनको बिठाया जाता दावत के लिए, जिन कैंपों की तमाम दीवारों और चादरों पर गंदी तस्वीरें हुआ करती थी। वो नौजवान वक्ती तौर पर थोड़ा शर्माता था, थोड़ा हिचकिचाता था, लेकिन अब दावत थी। धीरे धीरे उसके माइंड को, उसके दिमाग को उस तरफ माइल कर दिया गया। अभी उसने देखा था, कल उसके अंदर देखने के जज्बात भड़के, ख्वाहिशात पैदा हुए, परसों उसने कुछ और कदम उठाने की सोच ठान ली। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को महसूस हुआ, किसी ने खबर दिया, उनको मुखबिरों ने खबर दिया कि हजरत, हमारे कौम के नौजवान मैदान जंग में जाने के बजाय कहीं और जा रहे हैं। जो जगह जगह इस्लामिक कैंप नजर आ रहे हैं ना, ये इस्लामिक जो ये उलमा नहीं, ये बहरूपिये हैं जो नौजवानों को उचक रहे हैं, और यहां पर कुछ और चल रहा है, आप तहकीक करें। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब तहकीक किया तो उनके पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने पूरी कोशिश किया कंट्रोल करने की, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को जितना मंजूर था उतना कंट्रोल हुआ। बाकी वो वायरस, वो जरासीम बाकी रह गए। दुनिया ने मजीद तरक्की किया, साइंस को और ज़्यादा उरूज मिला, टेक्नोलॉजी ने और आगे कदम बढ़ाई, सर उठाना शुरू किया। उन तस्वीरों को दरख्तों पर बनवाने लगे, और उन दरख्तों पर बने हुए तस्वीरों को मजीद वीडियोस की शक्ल देना शुरू हो गया। हालात बदलते गए, दुनिया तरक्की के रास्ते पर चलती गई, बढ़ती गई, और पोर्नोग्राफी को काफ़ी उरूज, काफ़ी कामयाबी मिलती गई। आज जो हालत हैं इस फील्ड के, इस वायरस के, इस जरासीम के, जितने भी लोगों के पास मोबाइल हैं, जितने भी जेब में मोबाइल हैं, वो अच्छे तरीके से ऐसे गंदी साजिशों और चालों से वाकिफ़ है। हर मन ने कसम खाया इनकी तस्वीरें और गंदे वीडियोस, गंदे मैगजीन जैसे जराए का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है इस वायरस को बढ़ावा देने में। इसके अलावा भी जनाब आली कारपोरेट ने भी क्या नाम है, ये हुस्न का मुकाबला करवाते, फैशन का, औरतों के हुस्न का, औरतों के फैशन का मुकाबला।
मेकअप की चीज़ें, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रियों ने इन तमाम चीज़ों को बेहयाई, उरियानियत, फहाशी, बदकारी, गलतकारी, गंदे वीडियोस को बढ़ावा देने के लिए भरपूर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। नतीजतन इस जुर्म ने, पोर्नोग्राफी ने मर्दों के दिलों से जो औरतों पर जो तशद्दुद हो रहा है, उनके दामन इफ़्फ़त को जो गलीज़ बनाने की जो नापाक साजिशें और कोशिशें की जा रही हैं, हर आए दिन जो है ये बिन्त अव्वा जुल्म की चक्की में जो पिस रही है, कहीं नंगा नचाया जा रहा है, तो कहीं क्या नाम है उसको किडनैप कर लिया जा रहा है, कहीं ज़बरदस्ती जबरन उसके साथ क्या नाम है बलात्कार हो रहे, रेप हो रहे। लोगों के दिलों से, मर्दों के दिलों से है ना, ऐसे जुर्म और जुल्म के मुतालिक हसासियत को मुर्दा बना दिया इसी चीज़ ने। चूँकि हम आए दिन मोबाइल में देखते हैं जनाब यानी, अगर 10 वीडियो क्या नाम है आप क्लिक करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो उसमें से मेरे ख्याल से अक्सर वीडियोस ऐसे मिलेंगे जो ऐसे गंदी तस्वीरों पर जो है मुश्तमिल होंगे, गंदे वीडियोस पर मुश्तमिल होंगे, क्योंकि दुनिया पैसा कमाना चाह रही। तो चौथा सबब जो है ऐसे जराइम की तरवीज में और बढ़ावा देने में पोर्नोग्राफी है। अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को मोबाइल दें, लेकिन अपनी कस्टडी में, अपनी निगरानी में। अगर हम निगरानी के काबिल नहीं हैं, हमारी कस्टडी, हमारा कंट्रोल अगर बच्चों पर कमज़ोर है, मत मोबाइल दो। क्या ऐसा ना हो कि तरक्की के नाम पर, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के नाम पर, क्या ऐसा ना हो कि जहन्नम के गड्ढे में झोंक दो। हमारा बच्चा मोबाइल लिया तो क्या यूज़ कर रहा है, पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है, किताबें पढ़ रहा है या कुछ और पढ़ रहा है जनाब यानी कि ऐसा तो नहीं कि 42 लाख जो वेबसाइट्स है उसका दीदार कर रहा है, ऐसा नहीं कि क्या नाम है नेट पर बैठ के, इंटरनेट पर बैठकर हसीनाओं का दीदार कर रहा है, मुशाहिदा कर रहा है। क्या ऐसा तो नहीं कि जो 42 करोड़ सफ़हात हैं अपनी किताबों को छोड़ करके उस दुनिया में तो नहीं घुस गया। कड़ी निगरानी, अपने बच्चों से मोहब्बत करें, लेकिन शेर से भी ज़्यादा अपनी नज़र अपने बच्चों पर तेज़ रखें कि बच्चा कर क्या रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल कैसा कर रहा है, क्या देख रहा है, आप चेक करें, बात किससे कर रहा है। इतने भरोसेमंद मत बनो, हालांकि भरोसों का खून हो जाए, और जब खून हो जाएगा उस वक़्त बिलबिलाने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। आज दुनिया हम मुसलमानों के अखलाक और किरदार पर डाका डालने के लिए न जाने कितने क्वालिटीज़ और कितनी किस्म की प्लानें कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान का जायज़ा ले लो, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए, हमारे ईमान को नेस्त नाबूद करने के लिए, इस्लाम और अहले इस्लाम को क्या नाम है तबाह और बर्बाद करने के लिए इनको किस तरीके से जहनी टॉर्चर किया जा रहा है कि मसाजिद के नाम पर, कहीं कुरान के नाम पर, कहीं जो है बुर्क़े के नाम पर, पर्दे के नाम पर, कहीं अजान के नाम पर, कहीं किसी और दाढ़ी के नाम पर। कितने फितने जनाब यानी। संभल के अंदर जो हादसे हुए आपने देखे, हुकूमत की कुर्सियों पर बैठने वाले ये ओहदेदारान, ये मनसबदार, ये बाकायदा दुश्मनों को क्या नाम है परमिशन देते हैं कि इन पर वार किया जाए, इन पर हमले किए जाएं। जनाब अली, हमारा ही घर जलता है, हमारे ही लोग मारे जाते हैं, हमारी ही इज्जतें क्या नाम है नीलाम होती हैं, और लास्ट में मुजरिम भी हम ही होते हैं। उसके बावजूद भी मुसलमान अपने दीन से जुड़ नहीं पा रहा। नतीजा मतलब वजह क्या है? आपने हमेशा हमारी एक मिसाल सुने होंगे, भेड़ और बकरियां जो चराते हैं, अपने भेड़ को कंट्रोल करने के लिए भेड़ी जो चराने वाले होते हैं, गड़रिया हमारे यहाँ बोलते हैं, भेड़ी चराने वाले को गड़रिया बोलते हैं। गड़रिया भेड़ी का चरवाहा अपने भेड़ी के साथ में एक दो कुत्ता भी रखता है।